बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम मौजूद है CC95 अल्लामा इकबाल कॉलोनी फैसलाबाद में, और आज हम यहाँ पर आए हैं यहाँ के जो शहरी हैं उनके मसाइल जानने। नाज़रीन, हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम फैसलाबाद की हर CC में जाएँ और वहाँ पर जाकर आवाम के जो मसाइल हैं वो उनकी ज़बानी सुने, ताकि जिन हुकाम से उनके शिकायत हैं, जिन मुंतखब अरकान से उनको शिकायत हैं, उन तक वो पहुँचे। क्योंकि हमारी ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि उनकी आवाज़ को उजागर करके इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ। हम यहाँ पर आज आए हैं और यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ की जो अवाम है, उनसे जानेंगे कि उनको जो है वो आज के इस टाइम में पाकिस्तान बनने के बाद जहाँ पर हमें जो है वो तरक्की की कई मनाजिल तय कर जानी थी, उनकी उस मनाजिल को तय करने की बजाय आज भी जो है वो हम बुनियादी मसाइल में और बुनियादी ज़रूरियात में अटके हैं। तो क्या CC95 को जो है और यहाँ के रिहायशियों को जो है वो बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी हकूक़ दिए जा रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ हम जानेंगे CC95 की आवाम से, उन्हीं की ज़बानी। तो चलते हैं आवाम की जानिब। प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त CC95 के शहरी मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश है कि हम हर CC में जाएं और वहाँ की जो आवाम है उसकी मुश्किलात सुने, उनकी जो है वो उनकी तकलीफ़ों को आम जो हुकाम हैं मुतलका उन तक पहुँचाएँ, जो इंतज़ामिया उन तक पहुँचाएँ, जो इनके मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि आवाम के जो है वो मसाइल हल हों। हमारे साथ इस वक्त CC95 के शहरी मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुलाम नबी बाबर है जी। जी जी। कितने साल हो गए हैं CC95 में रहते हुए, अल्लामा इकबाल कॉलोनी में रहते ही हो हुए? गया है, हम यहाँ पर रह रहे हैं अरसा दराज से, और यहीं पर हमारी पैदाइश हुई है और यहीं पर हम रह रहे हैं। तो यहाँ पर मसाइल का जो है सर बहुत ज़्यादा बोझ है, लेकिन कोई बंदा भी इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। ठीक है, बार बार अहले इलाका के लोग MNA MPA के पास भी गए हैं, वो आते हैं, वो अपना वोट लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मामलात हैं उनकी तरफ कोई मामला सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। सबसे बड़े मामला तो हमें वापडा के हैं। वापडा के मामला ये है सर कि यहाँ पर करप्शन का बहुत बड़ा सर इशू है। ठीक है, मीटर जो है ना, बिजली के मीटर, इनकी बोलियाँ लगी हुई हैं। पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर। अच्छा, दूसरे मीटर के पैसे सर कितने देते हैं? 22,000 रुपया फीस, और तीसरे मीटर के जी 35,000 रुपया। अब यहाँ पर जो चेयरमैन वापडा है असगर गिल है, उसके साथ रज़ा डोगर है, जो सियासी बेस की बुनियाद पर यहाँ पर तैनात हैं। इनके साथ और भी हैं जो करप्शन करते हैं, और जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो भी सर यहाँ पर आकर मुकमका करते हैं और इनसे मीटर को जो है ना वो मीटर नस्ब करवाते हैं। आपने एक बात की है कि यहाँ पर जो है जो एहलकार मौजूद हैं वो जो है वो करप्शन में मुलव्वस हैं, तो इसका कोई वाकया आपके पास इस तरह का है? कोई ऐसी इनकी कोई इस तरह की बात हुई हो इलाके वालों से, इन्होंने जो है वो कोई इस तरह की बात की? जी ऐसे ही है सर। यहाँ पर एक बंदा है अरफान, वो मीटर रीडर है सर, उसने 22,000 रुपया लेकर C ब्लॉक में मीटर लगवाया सर। अच्छा, उनको सर हमने बुलवाया दफ्तर में, कहा कि भाई आपने इतने पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा जी ऊपर तक लेते हैं, मैंने ले लिए तो क्या हुआ? इससे सर बड़ी करप्शन क्या है कि मेरा मीटर सिंधु टाउन में लगा हुआ है। अब इन्होंने सर करप्शन की है तार में, 7 गज की तार इन्होंने दी है, जबकि सिक्योरिटी फीस है 3660 रुपये। अब सर इससे बड़ी करप्शन क्या है? वो तार 33 गज कहाँ है? इनसे पूछें। आपकी टोटल कितने गज तार बनती थी और इन्होंने कितनी? 40 गज तार है सर। और इन्होंने कितनी दी? 33 गज तार सर जी। यानी पैसे 40 के लिए और दिए कम है सर। सबसे बड़ा इशू यही है। तो सर ये जो बेचारा जो SCO है ना, उसको तो ये कुछ समझते नहीं है। ये कहते हैं जो कुछ भी है हम हैं ना। तो सर इनको अगर पूछ लें ना जाकर के आपको किस ओहदे पर तैनात हैं, तो ये कहते हैं कि जी आपको इससे क्या, आपने काम करवाना है, पैसे दो, काम करवा लो। अच्छा, ये हमारे ज़रा सरकारी इदारों का जो है वो हाल है कि एक तो ये भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, आवाम का खून निचोड़ कर जो है वो टैक्सेस की सूरत में, जहाँ पर आवाम अपना पेट काट कर जो है वो सरकारी इदारों का, सरकारी महकमों का जो है वो पेट भर रही है। वहाँ पर अगर वो भारी मरात और भारी सैलरीज भी लेते हैं तब भी जो है वो उनका दिल नहीं भरता, और वो आवाम से अगर वो अपना एक कानूनी और लीगल काम लेकर भी उनके पास जाते हैं तो तब भी जो है वो उनसे पैसे डिमांड किए जाते हैं। तो इस मसला तो फिर जो आप डिस्कस
ڈسکس کر رہے ہیں یہ پورے اس CC95 کو ہوگا, اس علامہ اقبال کالونی کے جو رہائشی ہیں ان سب کو ہوگا, تو آپ لوگوں نے مل کر کو ان کے خلاف احتجاج پھر نہیں کیا؟ سر احتجاج کافی ان کی کمپلینیں کی ہیں, لیکن جو اعلیٰ اوپر سے عوام ہے نا وہ سر ان کا کچھ نہیں کرتے. آپ کے ذریعے ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے علاقے کے مسائل کو اوپر تک لے جانے کے لیے آپ سر ہمارے پاس ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ سر ان کا جو سد باب کیا جائے, اور جو ملازمی یہاں پر تعینات ہیں بہت سارے عرصے سے, ان کو سر ان وابڈہ آفس سے فوری طور پر سر معطل کیا جائے, اور ان کی جگہ کسی ایماندار لوگوں کو سر یہاں پر بٹھایا جائے تاکہ لوگوں کو مسائل کا حل ہو. چلیں یہ تو ایک بجلی کے حوالے سے جو ہے یا بجلی کی فراہمی کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر جو مسائل کا سامنا عوام کو کرنا پڑ رہا ہے آپ نے وہ بات کی ہے. لیکن یہاں پر میں جو ہے وہ یہ بھی جانوں گا آپ سے, جاننا ضروری سمجھوں گا کہ اوورآل ویسے جو ہے چونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ بنیادی ضروریات میں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بجلی کی فراہمی بغیر کسی تعطیل کے دی جائے, ہمیں ساتھ میں جو ہے وہ گیس کی فراہمی دی جائے, ہمارے پاس جو ہے وہ پختہ سڑکوں کا نظام ہو, سیوریج کا سسٹم ہو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ گیس کی کیا روٹین ہے, کیا یہاں کے جو رہائشی ہیں جہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کو گیس صحیح ٹائم پر جو ہے وہ صحیح پریشر کے ساتھ مل رہی ہے؟ نہیں سر, یہ گیس کا سب سے بڑا ایشو ہے سر. یہاں 2 گھنٹے سر گیس آتی ہے, صبح 9 بجے, صبح 7 بجے سے 9 بجے تک, اس کے بعد 12:30 بجے آتی ہے, 2 بجے چلی جاتی ہے, پھر شام کو. یہااں پر سر لوگ بہت پریشان ہیں گیس کی وجہ سے, کیونکہ گیس جو ہے پریشر اتنا کم ہوتا ہے, کھانا مطلب وقت پر نہیں مطلب کہ لے سکتے. بچے اسکول جانے کے لیے سر وہ صحیح طرح سے اپنے کھانا نہیں لیتے, وہ باہر سے مطلب کوئی چیزیں لے کر بچے اپنا گزارا کر لیتے ہیں. تو علاقے کے لوگ سر یہ جو معاملہ ہے اس سے بہت زیادہ پریشان ہے. اس کی پریشانی کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حکام اس کی طرف توجہ دیں اور اس معاملے کو بھی سر حل کریں. اچھا, اس کے علاوہ پانی کی نکاسی میں یہاں پر جو ہے وہ کوئی مشکلات درپیش آتی ہیں خاص طور پر مونسون کے سپیلز جب شروع ہوتے ہیں؟ نہیں سر, یہ جو روڈ بنے ہوئے ہیں یہاں پر تو نہیں, لیکن گلیوں میں مسائل ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ یہاں پر CC95 کے جو شہری ہیں جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ بجلی کی ترسیل کا جو نظام ہے, میٹر انسٹال کرنے کا نظام اور یہ سارے معاملات پر جو ہے وہ سوال ضرور کھڑا کرتے ہیں کہ ایک طرف سے تو ہے وہ ان کو بھاری تنخواہیں جو ہے وہ اداروں کو دی جاتی ہیں, ان کو مراد دی جاتی ہے, اور دوسری طرف جب کام کی اور کام کرنے کی بات آتی ہے تو وہ جو ہے وہ عوام سے بجائے اس کے کہ وہ کام کرتے وہ جو ہے وہ ان سے رشوت جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. سر یہ مجھے بتائیں کہ اہل علاقہ نے جو ہے وہ یہ بات اپنے جو یہاں سے منتخب نمائندگان ہیں جن کو وارڈ دیتے ہیں ان کے کانوں میں تک بھی یہ بات نہیں پہنچائی کہ آپ وارڈ لے کر تو چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے جو ہے وہ ہمیں بنیادی وسائل بھی فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے جی, جب ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم ان تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق کے بارے میں سوچا جائے اور ہمیں جو سہولتیں ہیں, جائز سہولتیں ہمیں فراہم کی جائے, لیکن نہیں کی جاتی. ظاہری بات ہے پھر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. اب جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے لوگ مزدور طبقہ ہے یہاں پہ زیادہ, تو وہ نہیں افورڈ کر سکتا باہر کا کھانا یا صبح کے ٹائم ناشتہ وغیرہ. یہ وہ لوگ بچوں کی فیسیں ادا کرے, یا اسی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے میں پڑھانے کے لیے قاصر ہیں کہ نہیں وہ بھیج رہے. چھوٹے مزدوری پہ لگا دیے ہیں بچے اپنے گھر کے مسائل کو چلانے کے لیے, تو لہذا ان کو چاہیے. نہیں, یہاں پر آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایوریج جو ہے وہ 25,000 30,000 سیلری پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے ایک طرف تو وہ گیس کے بل بھی ادا کرے, اس کو گیس ٹائم پر ملے بھی نہ, ٹیکسز کی صورت میں 8-10,000 ایک مڈل کلاس فیملی میں جو ہے گیس کا بل آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بھاری سلنڈرز بھی LPG کے افورڈ کرے یا ان کو خریدے, تو یہ تو اس کی ظاہری سی بات ہے قوت خرید سے باہر ہوگی. پھر تو اس کے لیے جو ہے وہ کھانا کیا بلکہ بنانا بھی ناممکن ہوگا. ظاہری بات ہے گیس تو مہنگی ہے. لوگ دیکھو تھوڑا سا کیا ہے, غریب لوگ, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ لوگوں کے گھر کے جو کھانے کے مین مرکزی چیز ہے نا وہ نہیں پوری ہوتی. اسکول یا تعلیم یا یہ مختلف یہ وہ اقسام کی چیزیں وہ کیسے پوری کر سکتے. تو اس لیے نا علاقے میں یہاں اس کالونی کے اندر 95 میں زیادہ غریب لوگ ہیں, غریب طبقہ ہے, وہ نہیں افورڈ کر سکتا.
गैस के बिल देखो इतने आ रहे हैं, वो नहीं दे सकते। वो तो कह रहे कट गया तो ठीक है, मीटर कट गया तब भी ठीक है, हमें नहीं चाहिए क्योंकि बिल ही इतने हैं। बिल्कुल नाजरीन, ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पर गरीब तबके की हम बात करते हैं, जहाँ पर हम ऐसे तबके की बात करते हैं जो हालात में जो है वो गुर्बत की वजह से पिसता जा रहा है, वहाँ पर जो है वो एक तो गैस जो है वो आती नहीं है, और जब आती है तो उसकी सूरत हाल ये होती है कि ना ही वो उस पर जो है वो खाना बनाया जा सकता है, और ना ही उसका जो है वो इतना दौरानिया होता है कि उस पर जो है वो अमूर ख़ानादारी जो है वो सर अंजाम दिए जा सकें। उससे हटकर अगर जो है वो हम यहाँ पर दीगर मसाइल की बात करें CC95 की, तो ये एक अहम मसला है जिस पर पता नहीं मुतलका हुकाम हमें इस बात की समझ नहीं आती कि तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस CC में भी जा रहे हैं, जिस इलाके में भी जा रहे हैं, जिस महल्ले में भी जा रहे हैं, वहाँ पर यह मसला है कि हर जगह पर बेहंगम अंदाज में जो है वो तारें लगी हुई हैं। चौक में किसी मेन सड़क के बीचों बीच जो है वो एक खंभा मौजूद है, और उसके ऊपर जो है वो ऐसे मीटर लटके हैं जो ज़मीन से जो है वो महज 1.5 फुट 2 फीट के जो है वो फासले पर है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे अगर निकलते हैं खेलते हैं तो वो जो है वो किसी भी बड़े हादसे का जो है वो शिकार हो सकते हैं। इस पर जो है वो फैसकों की आपने तवज्जो नहीं दिलाई कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, इसको जो है वो आप बेहतर करें, या इसको जो है वो आप ये जो बेहंगम अंदाज में तारें यहाँ पर लटक रही हैं, इनको कोई प्रॉपर सिस्टम के तहत रखें। सर ऐसे है कि इनको बार बार शिकायत की हैं, लेकिन सर ये शिकायत का ज़ाला नहीं करते हैं। ये जो दरख्वास्त इनको सबमिट करवाई जाती है, ये वो कागज़ों को वो कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। ये अवाम का इनको ख्याल नहीं करते सर। आला हुकाम से भी हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि ये देखें, ये ऊपर देखें सर, तारें जा रही हैं। अगर कोई यहाँ से ट्रक या कोई वैन गुजरती है तो फिर ये टूट जाती हैं, तो फिर जिसकी वजह से जान जाने का ख़तरा भी होता है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर ज़ाहिरी सी बात है कि जब मुतलका हुकाम जो है, इंतज़ामिया जो है वो नज़रअंदाज करेगी इस तरह की चीज़ों को, तो बड़े हादसात जो है वो यहाँ पर रुनुमा होना मामूल बन जाएंगे। आप भारी भारी सैलरीज़ ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काम करना भी आपकी ज़िम्मेदारी बनता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज CC95 की आवाम में हम मौजूद हैं और उनके मसाइल पर जो है वो हम बात कर रहे हैं, और उनके मसाइल जो है वो बेहतर वही बता सकते हैं अपनी ज़ुबानी जो यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे साथ शहरी आज़ाद मौजूद हैं, उनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम बिलाल साइम है। बिलाल क्या करते हो? मैं सर एक सियासी रहनुमा हूँ, समाजी सियासी रहनुमा। अच्छा, सियासी समाजी रहनुमा है। ये मुझे बताएं कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि एक तो शहरियों को शिकायत हैं कि जो है वो वापडा की तरफ से जो है वो उनके साथ जो है वो कोई तावन नहीं किया जा रहा। दूसरा जो है वो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ओवरऑल जो है वो क्या यहाँ पर FWMC की गाड़ियाँ जो है या अमला जो है वो सफाई के लिए आता है, क्योंकि ये जो है वो लोकेशन के लिहाज से एक अहम जगह पर मौजूद है और ये फैसलाबाद की एक अहम इलाका इसको हम कह सकते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो महरूमियाँ क्यों हैं, ये ज़रा मैं आप बताएं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर असल में बात ये है कि मुलाजमीन का काम होता है अपने इलाके की फलाह के लिए, ठीक है। उनका काम ये नहीं होता बदमाशियाँ करना। यहाँ पे लोग जाते हैं कंप्लेन के लिए, वहाँ पे लोग करते हैं बदमाशियाँ, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो आपने बात की, ये जो कूड़ा वगैरह उठाने वाले हैं, ये काफ़ी जगह पे इश्यूज़ आ रहे हैं। वो गलियों में C ब्लॉक D ब्लॉक, ये CC95 में काफ़ी इश्यूज़ हैं। ये हमारे साथ में डॉक्टर मुर्तज़ा साहब खड़े हैं, ये यहाँ के चेयरमैन हैं, ठीक है। इनसे आप बेहतर जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या इश्यूज़ दरकार हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वापटा मुलाजमीन का काम जो होता है वो मुलाजिम होते हैं, हमारे खादिम होते हैं। ये सैलरियाँ लेते हैं, ये हमारे पैसों से, हमारे टैक्सों के पैसों से ये सैलरियाँ लेते हैं। तो इनका काम ये नहीं होता कि बदमाशी करना, यहाँ पे रौब जमाना बंदों पे। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इनसे जो है वो अपने राइट्स मांगने जाते हैं, या आप इनसे कहते हैं कि आप हमारे टैक्स से जो तनख्वाहें ले रहे हैं, भारी भारी मरात ले रहे हैं, तो आपका भी काम बनता है हमें फैसिलिटेट करना, जो ज़िम्मेदारी रियासत पाकिस्तान ने आपको दी है उस पर जो है वो अमल करना जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये आप अपने एक लीगल इशू जो है वो उनके पास कोई भी लेकर जाते हैं तो उनकी तरफ से आगे से बदमाशियाँ की जाती हैं, कोई सही रिस्पॉन्स नहीं? जी, बदमाशियाँ की जाती हैं। कल एक बंदा गया, उनका काम था छोटा सा, वहाँ पर जाके उन्होंने बदमाशी की। उन्होंने ये देखें कि वापटा मुलाजमीन का ये काम बनता है कि जाओ जो करना कर लो, असी नहीं काम करना। नहीं, वो बात क्या थी? बात वो किसी की तार काटी थी उन्होंने ना, फिर वो आला हुकाम से बात की, उन्होंने कहा कि आप तार लगवाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पर बेसिक सर मसला ये है कि यहाँ पे बदमाशी तो तार क्यों काटी थी? तार वो कोई पता नहीं कोई इश्यूज थे, बिल नहीं अदा हुआ? नहीं, बिल अदा हुआ था, वैसे ही कोई बदमाशी की उन्होंने। अच्छा, उन्होंने जाती मतलब जाती सियासी बदमाशी की उन्होंने, ये समझ लें।
تو آپ تو نوجوان ہیں اس ایریے کے، اگر آپ لوگوں کو شکایت ہیں خاص طور پر وابڈا سے یا متعلقہ حکام سے، تو آپ نوجوان ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ یوتھ کو کریج کرتے، یوتھ کو اکٹھا کرتے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے، آپ اپنا ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچتی کہ واقعی یہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ سر یہ احتجاج کی بات ہے کہ احتجاج تو 1-2 بار کیا ہے، باقی اپلیکیشنز دی ہیں میں نے اوپر، تو نہیں کچھ بھی ہوا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ سسٹم ہی سارا خراب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اوپر سے مطلب کہ کریں گے نا تو پھر ہی نیچے سے اثر آئے گا کوئی تھوڑا بہت۔ آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ شہری کہتے ہیں کہ جو گیس آتی بھی ہے تو اس کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کوئی چیز اس پر بنانا ناممکن ہے اور ہم وہ یوز ہی نہیں کر پاتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اس کے الٹرنیٹیو گیس سلنڈرز وغیرہ خریدنے پڑتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک گیس کا مسئلہ، ایک بھاری بھاری بل ان کے، اور ان سب کے باوجود ہمیں جو ہے وہ LPG خریدنا پڑتی ہے، سلنڈرز خریدنے پڑتے ہیں۔ تو مڈل کلاس طبقے کی قوت خرید سر مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ لوڈ ہو چکا ہے، جو لوڈ ہے ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے 15 روپے کا یونٹ تھا گیس کا، انہوں نے 60 روپے کا کر دیا۔ اب تو جو بل آئیں گے ان سے عوام کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ شہری عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے جب تک نہیں نکلے گی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے جب تک نہیں نکلتے، ظاہری سی بات ہے ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ادارے جو ہے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتے اور بڑی لمبی تان کے سو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو شہری ہیں وہ ان کو اکٹھا ہو کے مل کر ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان کو جھنجھوڑیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ تنخواہیں لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں، ہمارے ٹیکسز سے جو ہے وہ لیتے ہیں، ہم پاکستانی جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ آپ کی بھاری بھاری تنخواہیں ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے وہ شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ عبد الشکور۔ اچھا، کتنے سال ہو گئے یہاں پر سر؟ یہاں تقریباً 1980 سے۔ اچھا، 1980 سے آئی ہیں۔ ہاں جی۔ یہ بتائیں سر کہ یہاں پر نہ کوئی FWMC کی طرف سے توجہ دی جاتی ہے، نہ فیسکو کی طرف سے یہاں پر توجہ دی جاتی ہے، بے ہنگم تاریں ہر جگہ پہ لٹکی ہوئی ہیں، وابڈا سے بھی لوگوں کو شکایت ہیں، کیوں آپ لوگوں کو جو ہے وہ نظر انداز ہمیں کیا جا رہا ہے؟ سب سے بڑا ایک اور مسئلہ واٹر سپلائی کا، پینے کے پانی اور اس کا نام کیا سیورز کا مسئلہ، یہ 2 مین مسئلے ہیں جو بہت گمگیر ہے۔ آپ کے چینل سے ہم اب اعلیٰ متعلقہ ہم حکام تک بات پہنچاتے ہیں کہ سیورز کا اپنے واٹر کا پانی، پینے کا پانی اور سیور کا مسئلہ یہ حل کیا جائے۔ اچھا، بارشوں میں جو ہے وہ چلیں، یہ تو جگہ ایک ایسی ہے جہاں سے مین روڈ گزرتا ہے، یہاں پر تو کچھ بہتر صورتحال ہوتی ہوگی، لیکن جو اس سے ہٹ کے ملحقہ گلیاں ہیں وہاں پر تو ہے وہ مونسون کے دوران جو ہے وہ چلنا پھرنا 15 دن ایسے ہے کہ 2 فٹ پانی سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ پانی کا مسئلہ خاص کر کے پینے کا پانی کا مسئلہ اور سیورز کا مسئلہ، یہ 2 بڑے مسئلے۔ تیسرے نمبر پہ وابڈا کا، وابڈا کا مسئلہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گئے، اور ساتھ میں مجھے یہ بتائیں کہ FWMC کی یہاں پر کیا کارکردگی ہے، کیا وہ اپنی ڈیوٹیز اپنا کام جو ہے وہ نہیں کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، کوئی بھی نہیں؟ بالکل کوئی نہیں کر رہا، تنخواہیں باری تنخواہیں لیتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، جو پوچھتا اسے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کریں کیا، یعنی اس کو آگے سے دھمکیاں لگائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر CC 95 کے جو شہری حضرات ہیں جن سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، بڑے مایوس ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی ادارہ جو ہے وہ ان کی آواز نہیں سن رہا۔ ناظرین، مزید بھی جو یہاں پر لوگ ہیں ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ وقت ہے بریک کا، بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ شہری حضرات موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں، ان کے مسائل انہی کی زبانی ہم جو ہے وہ سنتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی نا ہے جی تھوڑا؟ منیر احمد۔ سر کی مسائل نے CC 95 دی عوام نو دسو ذرا سانو۔ مینوں پتہ لگیا کہ نہ اتنے کوئی وابڈا کام کر رہا ہے، نہ FWMC کو کام کر رہا ہے، نہ واسا جڑا ہے تو صاف پانی تھانوں فراہم کرے، کی مسائل ہے؟ سر یہ علاقہ تو مسائل کا گڑھ بن چکا ہے، یہاں پہ جو پیسے دیتا ہے وہ کام کروا لیتا ہے، جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کا کام نہیں ہوتا۔ مثلاً کہ یہ جو جمع دار ہیں، کوڑا اٹھانے والے، جو پیسے دیتا ہے گھر وہ ان سے کوڑا لے کے جاتے ہیں، جو نہیں دیتا 10 روپے پہ یہ بحث و تکرار کرتے ہیں، یہ کام کسی کا نہیں کرتے۔ تو آج 3 دن ہو گئے یہاں سے کوڑا اٹھا ہوئے، گلیاں بھی
कूड़े से भरी हुई हैं। कोई यानी कि मसाइल जो है ना, जी क्या कह रहे हैं आप? उठाने वाला कोई नहीं कूड़ा, यहाँ ये बीचों बीच इधर कूड़ा पड़ा रहता है, आते नहीं? नहीं आते, पैसे दे दो तो ले जाते हैं, पैसे ना दो तो नहीं लेकर जाते। आप तो नौजवान हैं माशाल्लाह से, आपको चाहिए था कि यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करते, उनसे बातचीत करते, उनको कहते कि हमने इनके खिलाफ एहतजाज करना है क्योंकि ये तो हमारा बुनियादी हक है, ये भी हमें फराहम नहीं कर रहे हैं। नहीं करते, वो कोई भी नहीं करता, कोई नहीं इकट्ठे होता, तो इसलिए पानी का भी मसला है, पानी आता ही नहीं, बिल ले जा रहे हैं। बारिशों के दिनों में या बारिशों के टाइम पर जो है वो यहाँ पर तो कई फीट पानी खड़ा हो जाता है। जी खुद होता है, या 2-2 दिन पानी नहीं जाता इधर से, तो मसाइल बहुत ज़्यादा है। अच्छा कितने साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए? यहाँ तकरीबन अरसा 45 ईयर्स ओल्ड। 45 ईयर हो चुके हैं यहाँ पर रहते हुए आपको, तो यहाँ पर यही मसाइल शुरू से अब तक चले आ रहे हैं या कुछ अदवार में जो है ये बेहतर थे और अब जो है ये आज से कोई 10 साल पीछे चले जाएं, ये पानी का मसला ज़्यादा था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन जब बारिशें शुरू होती हैं तो गलियाँ भर जाती हैं, पानी नहीं निकलता यहाँ से। ठीक है। ये इलाका जो है ना मसाइलस्तान बन चुका है, एक मसाइल नहीं है, कितने मसाइल हैं। अच्छा हम देखते हैं कि हर चौक में जो है वो यहाँ पर बेहंगम तारें लटकी हुई हैं, हर जगह पर, हर चौक में, हर घर के ऊपर जो है, ये तो फिर कई हादसात जो है वो जन्म लेते होंगे, कई हादसात को जो है ये दावा देते होंगे। सर ये जो इलाका है ना, ये आपको मैंने बताया कि मसाइल बने हैं, यहाँ से ये पैसे देने हैं, आपने तारें ऊंची होंगी, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो वापडा वाले आते नहीं है, वापडा वाले इस वक्त जो है ना करप्शन पे उनकी रूज पे है, सब महकमों से ज़्यादा इस वक्त। अच्छा वो अगर मुझे शहरियों ने जिस तरह मेरी पहले उनसे बातचीत हुई है तो वो मुझे ये कहते हैं कि अगर हम उनके पास अपना कोई लीगल इशू भी लेकर जाते हैं तो पहले तो उनकी तरफ से जो है वो हमें सही रिस्पांस नहीं दिया जाता, कोई मुनासिब तरीके से हमसे बात नहीं की जाती। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप पैसे देंगे तभी जो है वो आपका काम होगा। पैसे लेते हैं, काम करते हैं, किसी का मीटर उतारते हैं तो वो 4500 रुपया देगा, अच्छा तो फिर वो पता नहीं क्या आगे करना है, वो कार्रवाई डालते हैं। जब बिजली खराब हो जाए तो जाते हैं, वो कहते हैं पैसे दे दो तो ठीक कर दिए जाते हैं, तनख्वाहें भी लेते हैं और पैसे भी लेते हैं, ये काम करते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, एक मसला है कि आप तनख्वाहें लेते हैं, आम शहरी जो है वो टैक्सेस से, जहाँ पर आज गुर्बत की चक्की में पिस रहा है एक आम से आम शहरी भी, वो इसके बावजूद भी आपका घर जो है वो भर रहा है, आपको जो है वो तनख्वाहें टाइम पर मिल रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम देखें तो आज भी जो इदारे हैं उनके पास अगर हम कोई अपना लीगल भी काम लेकर जाते हैं तब भी जो है वो उनकी तरफ से पैसों की डिमांड की जाती है। तो मुतवस्सित तबके का आखिर कौन सोचेगा, जो मिडिल क्लास तबका है, गरीब तबका है, जब उनको अपना जो है वो लीगल काम कराने के लिए भी इतनी जलालत का सामना करना पड़ेगा और इस तरह का रवैया रखा जाएगा। सर कोई नहीं सोचेगा, इंसान तो ये जो गरीब आदमी है ना वो उनको अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, इनके पास जाओ ये पैसे मांगते हैं, पैसे दे दो काम करवा लो, पैसे नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। अच्छा तो जो मुंतखब यहाँ से होते हैं, एमपी आपके हो गए, एमएनए हो गए, जाहिर सी बात है वो आते होंगे आपके पास, आप या उनके पास जाते होंगे, उनके सामने आपने मसाइल रखे नहीं हैं कि हमारे साथ तो ये जुल्म हो रहा है, क्यों जो है वो आखिरकार हमें आप लोगों की तरफ से भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, इदारों की तरफ से भी नज़रअंदाज? सर वो ना 5 साल बाद ना रौनकें इनकाने आते हैं इलाकों में, जब इलेक्ट हो जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं, फिर वो नेक्स्ट ईयर जो 5 साल होते हैं फिर आएंगे। अब चले गए वो तो आवाम का शुक्रिया तक अदा करने नहीं आए कि यार आपका शुक्रिया, आपने हमें वोट दिया, आपने हमें इलेक्ट किया। नहीं यानी ऐसा नहीं है। वो हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं, एक बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं और उन्होंने वैलिड बात की है कि यहाँ पर वो आते हैं सिर्फ 5 साल बाद और वो भी वोट मांगने की गर्ज से, और जब वोट लेकर चले जाते हैं तो वो इतनी हिम्मत नहीं करते कि वो कम से कम उस अवाम का जाके जो है वो शुक्रिया ही अदा कर दें कि उन्होंने जो है वो हम पर एतमाद किया, उनके एतमाद पर जो है वो हम पूरा उतरेंगे, बल्कि वो सिर्फ 5 साल में उसी दिन ही आते हैं जिन अदवार में जो है वो यहाँ पर इलेक्शन के दिन चल रहे होते हैं। तो इससे तो और ज़्यादा चीज़ें जो है वो अबतर से अबतर होंगी, हालात जो है वो ऐसे मसाइल पैदा होंगे जो हल होने का नाम ही फिर नहीं लेंगे। तो फिर अवाम इनसे नफरत करती है सर, इनका नाम लेना भी गवाह, जैसा कि हालिया इलेक्शन में वो नून लीग वाली तो तकरीबन पूरे फैसलाबाद से फारग हो गई। इन लोगों का यही काम था, अपना वोट मांगने आते थे, आब शेर अली का लेने, वो तो बिल्कुल ही आता ही नहीं था। अब उसको नतीजा इस सूरत में भुगतना पड़ा है, वो बिल्कुल ही हार गया है। तार जमील अच्छा आदमी था, उसको उसकी वजह से हारना पड़ा है। ये वामी नुमाइंदे नहीं है, सिर्फ अपने जो यानी वो अपने ज़ाती मफादात को सामने रखते हैं, उनका जो है वो अवाम में इंटरेस्ट नहीं है। अवाम में इंटरेस्ट नहीं है। ये आदमी जो है ना गरीब तबके का वो मर रहा है, इन लोगों को कोई। बिल्कुल हमारे साथ जिन शहरी हजरात से यहाँ के रहने वालों से बात हुई है
वो यही कहते हमें नज़र आते हैं कि ना उन पर जो है वो जो यहाँ से मुंतखब होकर अरकान जाते हैं उनकी तरफ से तवज्जो दी जाती है, ना जो है वो जो इदारे हैं मुतल्लिका हुकाम हैं उनकी तरफ से कोई तवज्जो दी जाती है। ज़ाहिर सी बात है अवाम इसी निज़ाम के तहत जो है वो अवाम ने चलना है, और ये वो सेटअप है जो अवाम में या अवाम को फैसिलिटेट करने में जो है वो नाकाम नज़र आता है। ज़ाहिर सी बात है एक नौजवान तबका जब इन चीज़ों से मायूस हो जाता है तो उनके पास तो है वो चीज़ों को छोड़ने के अलावा, मुल्क छोड़ने के अलावा, इस तरह के इक़दाम उठाने के अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं होता। कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आते हैं काम बोल लेते हैं, चले जाते हैं, बाद में जाते हैं कहते हैं हम आपकी वोटों से नहीं हुए, हम खुद हुए हैं, मैंने MPA। फ़र्क अभी था जब भी काम करवाने गए यही कहता था आपकी वोटों से नहीं हुए, हम फारूक हबीब साहब क्या कहते थे? आपकी वोटों से नहीं हुए, हम खुद हुए हैं, आपने कौन सा हमें वोट डाला, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ये भी ज़ाहिर सी बात है। हमारी टीम जब एक दो जगह पर गई तो इसी तरह की जो है वो शिकायत सामने आई कि वार्ड लेने के बाद, वार्ड से पहले जो है वो जब आते हैं तो मिन्नत तरले तक हमारे करते हैं कि वार्ड दे दें, वार्ड दे दें। जब जो है वो हम वार्ड दे देते हैं तो उसके बाद जो है वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो आपके वार्ड की वजह से आए ही नहीं हैं, हमें तो आपके वार्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुतल्लिका हुकाम को हम बार बार यही बात करते हैं कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ इंसान रहते हैं, इनको भी अभी तक जो है वो बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं मिल रही। एक इमेजिन करें कि 75 साल में, 70 साल में जो है वो जहाँ पर हमें एक तरक्की के मनाजिल तय करने थे, आज 75-70 साल बाद भी जो है वो हम उसी जगह पर खड़े हैं, उसी पॉइंट पर खड़े हैं कि हमें अपनी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं मिल रही। नाज़रीन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की ना है जी थोड़ा? शहजाद अली मोहम्मद। अच्छा शहजाद साहब ये दसो की मसाइल हैं थोड़े मसाइल इस जगह ते सानू मसाइल जरा खुल के तुसी दसो ताकि मुतल्लिका हुकाम नू ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਅਰਕਾਨ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੂਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਤਲੀ ਸਦਾ अच्छे लोग ना होंगे, छोटी जगह अच्छे लोग कितना पैदा होंगे। मेरी बात करने का यही मकसद है, जब बड़े अच्छे लोग नहीं हैं तो छोटे अच्छे कैसे हो सकते हैं। मेरी ये यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो लीड कर रहा है या जो लीडर है या जो एक सुप्रीम चेयर पे बैठा है जिसने सारे सिस्टम को मैनेज करना है, जब वही ठीक नहीं है तो बाकी इदारे कैसे, बाकी मामलात कैसे? मेरे भाई ये ऐसा ही है। मेरे पहले जरदारी साहब पहले 11 साल जेल में रहे थे। अल्लाह जन्नत नसीब। मुहतरमा साहब बिलावल को लेके इस्लामाबाद तरीक पर जाती थी, 11 साल उसने जेल काटी। मसाइल जो है वो CC 95 के इस इलाके के अल्लामा इकबाल कॉलोनी के, वो क्या क्या मसाइल को आपका सामना जो है वो करना पड़ रहा है? मेरे भाई मेरी बात करना का यही मकसद है, ये इसको करना कूड़ा चुक लो, जो कूड़ा नहीं उठाते हैं, पैसे भी लेते हैं हम दुकानदार जो 20-30 रुपये लेते हैं। फिर जो मसला होता है ये कहने लगे हमें तनख्वाह में नहीं मिली, हड़ताल करके बैठ जाते हैं, भाई हम नहीं कूड़ा उठाएंगे। वो कूड़ा में गली में पड़ा रहता है, मोहल्लों में पड़ा रहता है। हम उस जमादारों को कहते हैं आप कूड़ा क्यों उठाते हैं, वो कहते हैं हमें तनख्वाह में नहीं मिलती है। वो तनख्वाह में कहाँ जाती हैं? बिलों में टैक्स लगते हैं, बिलों में तनख्वाह में जाती हैं, बिलों में इनको। अच्छा वो अगर तनख्वाहों के बाद यहाँ पर अगर उठाने भी आते हैं तो उसकी तरफ से बाकायदा जो है वो आवाम से ये डिमांड की जाती है कि आप पैसे देंगे तभी जो है वो नहीं मेरी भाई मेरी बात सुनिए, जब कूड़ा पड़ा रहता है हम उसको कहते हैं यार कूड़ा उठा लो, वो कहते हैं भाई हम नहीं उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, हमें तनख्वाह में नहीं मिली। फिर क्या करते हैं ये लोग, ये तनख्वाह में क्यों नहीं देते? फिर हमसे ही पैसे ले जाते हैं, ये अल्लाह भी तैयार है, इनको तनख्वाह मिलती ही नहीं मिलती हैं। यहाँ पर हर शॉप के ऊपर जो है हर चंद फुट के फासले पर एक खंभा है और उस पर जो है वो बेहंगम तारें लटकी हुई हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है हम देख रहे हैं 2-2 फीट 2.5 फीट के फासले पर जो है वो ज़मीन से मीटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह के बिजली के हादसा जो है वो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। मेरे भाई ये बाप डाले खामोश पड़े हुए हैं, ये बाप डाले को चाहिए ये अपना विजिट करे तारों तारी को, ये सफाई करें, ये बाप डाले की जिम्मेदारी है। ये नहीं करते थे गवर्नमेंट इनको आर्डर करे, ये क्यों नहीं करते हैं? अब कितने साल हो गए? सानू 40 साल हो गए सर। क्यों यहाँ की चीज़ें जो है, यहाँ के मामलात जो है वो बेहतर नहीं हो रहे हैं? क्यों इदारे जो है वो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं? FWMC हो गया, वापटा हो गया, फेस्को हो गया, वासा हो गया, क्यों जो है वो इस पर इस एरिया पर जो है वो काम नहीं किया जा रहा? सारा इलाके का साडा डी ब्लॉक गली नंबर 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਤੋਂ 20 ਦਫਾ ਨਾ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ 41 ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਉਹ
ਜੋ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਫਰਿੱਜ ਸੜ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲਬ ਸੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੰਪ ਸੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਤਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ तनख्वाह दे ही नहीं रहा। जाहिर सी बात है इस तरह के जब होम अप्लाइंसेस जब इस तरह का एक इलेक्ट्रिसिटी की तरसील का निज़ाम होगा तो होम अप्लाइंसेस ज़ाहिर सी बात है लोगों के लाखों रुपए के होते हैं, वो जल जाएंगे। और आज के हालात में जो है वो चीज़ें ख़रीदना मुश्किल है, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास वसाइल नहीं है, लोगों के पास अपने खाना जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो वो कैसे जो है वो चीज़ें अफोर्ड करेंगे। एक तो जो उनके घर में कोई जमा पूंजी है भी सही, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी की जो होम अप्लाइंसेस वगैरह हैं, जिस तरह का ये तरसील का निज़ाम है तो वो एक झटके में ही जो है उनको हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाता है। क्योंकि बारिश जब आती है तो यहाँ पर 2 फीट के 2.5 फीट के फासले पर मीटर लगे हुए हैं, और 2-2.5 फीट तक जब पानी यहाँ पर जमा होता है तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम जो है वो ख़राब ही होना है। तो इस बात पर जो है वो आपकी तरफ से जो है वो एहतजाज नहीं किया गया, क्योंकि 20 दफ़ा तो आपने कहा 20 दफ़ा तो हमने जो है वो कंप्लेंट्स दे दी हैं उनको, इसके बावजूद भी जो है वो जब उनकी तरफ से अमल दरामद नहीं किया गया तन आपका हक बनता था ना आप एहतजाज। सर ਅਸੀਂ एहतजाज किया वा, पूरा इलाके ने एहतजाज किया। आ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਵਾ, ਖੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭਾ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ डी ब्लॉक ਦੇ ਨਾ गली। बच्चे खेलने जाते होंगे, उनको भी ज़ाहिर सी बात है ये तो फिर हादसात मामूली होंगे, बहुत मामूल। हाँ जी। अच्छा, गैस की भी हम यहाँ पे हमें शहरियों ने कहा है कि गैस की सप्लाई का भी बहुत ज़्यादा मसला है। प्रेशर जो है वो इतना होता है कि जो चंद घंटे आती भी है गैस तो उसमें प्रेशर इतना होता है कि उस पर जो है कोई चीज़ बना ही नहीं सकते आप, और इसके बाद जो है वो हमें महंगे LPG सिलेंडर्स खरीदने पड़ते हैं। सर गैस तो आ ही नहीं ना रही, बस बिल ही दे रही है आवाम। अगे बिल जिन्होंने 200-250 ਹੁੰਦਾ सर उन्होंने 35-35 हज़ार रुपये बिल आया, जिन्होंने 200-250 रुपये बिल होंगे ना। अजकल बाहर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, कोई भी कारोबार है, कोई भी शोबा वा, बेरोज़गारी बहुत। कितना कोई बिल इस महीने थोड़ा आया गैस का? साढ़ा इस महीने तकरीबन आया 900-950 रुपये, हालांकि 200 रुपये आਉਂਦਾ बिल। तो ਜਿਹੜਾ बिजली का बिल आ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ अजकल दौर 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿੱਲ ਦੇਈਓ 14,000 15,000 20,000, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਦਾਂ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ बहुत ਔਖੀ ਹੋਈ सर, हर बंदा 2-2 काम करता फिर भी नहीं करता सरकार रेट। बिल्कुल, जहाँ पर जो है वो काम करने का दौरानिया भी ज़्यादा है, लोग 10-10 12-12 घंटे जो है वो एक काम को कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनको जो मुआवजा अदा होता है और उसकी निस्बत जो उनके अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक तो लोगों के पास जो है वो वसाइल बड़े महदूद हैं, लोगों के पास ज़राए जो है वो आमदन के बड़े महदूद हैं, लेकिन इनके बावजूद जो है वो ये मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। जी क्या कह रहे थे आप? सर एक गलियाँ छोटी छोटियाँ थड़े बहुत ਵਧਾਏ लोगों ने, कई लोग कंप्लेन भी करते उसे FD जाके उधर जाके, कोई इहदा अमल दरामद नहीं। मैं आप कंप्लेन की थी इंतज़ामिया को, ज़ाहिर सी बात है ये भी चूँकि जो है हमें दीन इस्लाम में भी ये चीज़, अभी भी मेरे पास कागज़ है मौजूद, ये देखो मैंने अभी भी कंप्लेन की है, मैंने पहले भी कई दफ़ा की है, कोई अमल दरामद नहीं। वो क्या कंप्लेन आपने उनको जाके की थी? सर जेड़े गलियां थड़े बने हैं, कोई खुशी गमी होए, कोई मसला मसाइल बन जाए, सर कोई अमल दरामद नहीं हो रहे। मेरे को कागजात है, ये भी मैं हुन भी महकमे च भी आ रहे हैं। मुसलमान जो है वो हमें एक दूसरे मुसलमान की दुख का तकलीफ़ का जो है वो अंदाज़ा लगाना चाहिए, और दीन इस्लाम में ये बात समझाई जाती है, इस बात का दर्स दिया जाता है कि किसी भी मुसलमान को जो है वो इतनी सी भी तकलीफ़ जो है वो एक मुसलमान भाई की तरफ से ना दी जाए। और एक तो गलियाँ बड़ी तंग होती हैं और साथ में जो थड़े कायम कर दिए जाते हैं, इस वजह से जो है वो मज़ीद जो है वो जो रिहायशी हैं जो यहाँ पर जो रहने वाले होते हैं उनको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। CC95 के साथ अवाम के साथ जो है वो आज का ये हमने प्रोग्राम गुजारा, उनके मसाइल जो है वो हमने आप तक पहुँचाए। अब हम मुतलका इंतज़ामिया तक जो है वो CC95 के मसाइल हमने पहुँचाए, हमने अपना काम पूरा किया। अब यहाँ से जो है वो मुतलका इंतज़ामिया का, यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान का काम शुरू होता है कि वो जो है वो इनकी आवबुकात सुने और इनको जो है वो फैसिलिटेट करें और इनको सहूलियात जो है वो पहुँचाएँ, और इनके जो शिकायत हैं उनका जो है वो अजाला किया जाए। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बान।